हेलो, वेलकम गाइस। चलिए यहाँ पर हम लोग रीडिंग देखने जा रहे हैं और रीडिंग का टॉपिक है कि अभी इस वक्त मतलब जो आपके साथ जो भी स्थिति चल रही हो, बुरे वक्त में आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, तो ये जो रीडिंग रहेगी गाइस वो आपके लिए ही पूरी तरीके से रहेगी। समझने की बात है कि जो जो सिचुएशन आपके साथ चल रही होगी उसके हिसाब से ही कि आपको बुरे वक्त में क्या करना चाहिए। ठीक है, तो ये रीडिंग इस तरह की है। तो पहली बार जो इस चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए। ठीक है, बेल आइकन प्रेस कीजिए, आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलेंगे। तो यहाँ पर कि आपको बुरे वक्त में क्या करना चाहिए, ये कुछ चीज़ें हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको समझ में आ जाएंगी और समस्याओं का हल भी मिलेगा। ठीक है, तो गाइस यहाँ पर जो रीडिंग है कि आपको बुरे वक्त में क्या करना चाहिए। चलिए ओके, यहाँ पर जो है वो सभी राशि के लिए ठीक है, हर किसी के लिए जिससे रेजोनेट करती है आपकी रीडिंग है। रेजोनेट नहीं करती है, आप मेरे चैनल में दूसरे अलग अलग टॉपिक पर अलग तरह के वीडियोज़ है, ज़रूर जाएं, चेक करें, देखें। हो सकता है जो आप देखना सुनना जानना चाहते वो आपको मिल जाए। अब आ जाता है यहाँ कि आपको बुरे वक्त में क्या करना चाहिए, या इस सिचुएशन में जहाँ भी जैसे भी हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि कहीं परेशानी या दिक्कतों के दौर में चल रहे हैं तो ये आपके लिए ही है, या इस तरह की परेशानियों से चली आ रही हैं। वो परेशानी आपको पता है, लेकिन चीज़ें आपको बता दी जाएंगी कि क्या कैसे किस तरह से करना। उसको फॉलो करेंगे तो 101% आपकी समस्याओं का हल हो जाएगा, ये कंफर्म है। ठीक है, फॉलो करना ज़रूरी होता है एक सच्चे मन और दिल से, आत्मा से, बिना किसी डाउट के, बिना किसी शक के। अब आ जाता है कि आपको बुरे वक्त में या अपनी वर्तमान स्थिति में या समय में जो कुछ भी समझ लीजिए जैसी भी आपके साथ सिचुएशन चल रही है उसमें आपको किस तरीके से चलना है। यहाँ पर दिख रहा है कि आप कुछ करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं पर करने से डर रहे हैं, या फिर ये बोले कि टेंशन है, कुछ चिंता होती है, आपको डर लगता है, भय लगता है, बार बार शक आता है कि ऐसा हो तो वैसा हो, तो ऐसा तो नहीं होगा, वैसा तो नहीं होगा। कुछ चीज़ें यहाँ पर क्लियर दिख रही है। जिन लोगों के साथ ये चीज़ें चल रही हैं गाइस, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन सिचुएशन से जो भी आपके साथ चल रही है वो अच्छी तरह से आप जानते हैं, आप उससे बेहतर बहुत अच्छे तरीके से निकलेंगे। हो सकता है कि आपकी फैमिली में प्रॉब्लम हो सकता है आपकी पर्सनल लाइफ में, आपकी जॉब में, बिजनेस में, या आपकी सोसाइटी या ग्रुप फ्रेंड्स के बीच में, या रिलेशनशिप में आपकी कोई ऐसी प्रॉब्लम हो। ज़्यादातर मुझे फैमिली और रिलेशनशिप का भी दिख रहा है। तो यहाँ आपको वही चीज़ है कि लाइफ को गुनगुनाओ तो ट्यून अपने आप ही बन जाएगी गाइस। ठीक है, ये सबसे बड़ा गाइडेंस है। आप अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय करते हुए, सेल्फ लव के साथ, प्यार के साथ, खुशी के साथ जिए, क्योंकि टेंशन, एंग्जाइटी, आपको परेशानी और दिक्कतें और बार बार कोई डर, भय, शक या चीज़ें जो रहती हैं वो आपकी एनर्जी को लो करती हैं। एनर्जी को लो नहीं करना है, हाई फ्रिक्वेंसी एनर्जी के साथ आपको अपनी गुनगुनाते हुए ज़िंदगी को निकालना है। अच्छा बुरा वक्त आता है तो अच्छा वक्त भी आता है। यहाँ पर हो सकता है कि आपकी फैमिली को लेकर, या रिलेटिव के बीच में, या रिश्तेदारों, या आपकी पर्सनल लाइफ में कोई लव लाइफ में किसी तरह की प्रॉब्लम चल रही हो, थर्ड पार्टी हो, कुछ ऐसी दिक्कतें हो, चीज़ें ऐसी लग रही है कि यस कुछ ऐसा हुआ है, कुछ डर, भय, शक आपके मन में है कुछ चीज़ों को लेकर के कि जो चीटिंग हुई, या छल हुआ, झूठ बोला, या बातें छुपाई, या कुछ आपसे ले लिया गया, या धोखा दिया गया, छुपाया गया। ये आपको मैंने बताया है कि गुनगुनाना सीख लो तो ट्यून अपने आप बन जाती है, फिर आप रास्ते आपको सही मिल जाएंगे। अब आ जाता है यहाँ पर कि जब किस्मत साथ नहीं देती है ना, सबसे बड़ा फंडा बता देती हूँ
जब किस्मत साथ नहीं देती है ना तो मेहनत साथ आ जाती है आपके। वहाँ पर किस्मत के सहारे ना बैठें तो ज़्यादा बेहतर है, जहाँ पर आपको लगता है कि एंड है सब कुछ, बार बार किसी चीज़ का, समस्याओं का हल ही नहीं मिल रहा है, परेशानी ही नहीं ख़त्म हो रही है, दिक्कतें ही ख़त्म नहीं हो रही है, एक जाती है दूसरी आ जाती है। कुछ ऐसे कर्मा जो हमारे रहते हैं पास्ट लाइफ के, वो बार बार हमारे पास घूम कर आते हैं, क्योंकि आज की एनर्जी तो आपकी प्योर है, अच्छी है, सच्ची है, सही मार्ग में चलने वालों में से, गलतियों को सुधारने वालों में से है। तो क्या किया जाए कि ऐसे किस तरीके से निकला जाए, सारी समस्याओं का हल कैसे होगा जब किस्मत आपका साथ ना देना, है ना। जब किस्मत साथ नहीं देती है तो वहाँ पर मेहनत बहुत बड़ा काम कर देती है। मेहनत करते रहिए, आपको जो पाना है, जो चाहिए है, जिस रास्ते में जा रहे हैं, जो करना है आप वो करिए, लेकिन सच्चे मन से, दिल से, आत्मा से, एक प्योर एनर्जी के साथ। ये नहीं कि कुछ छल हो, कुछ धोखा हो, झूठ हो, कपट हो ना। सामने वाला आपके साथ करेगा, हो रहा है, अभी भी चल रहा है, ये देख रही हूँ, समझ में आ रहा है मुझे, इसीलिए आपकी लाइफ में परेशानियाँ हो रही है। बहुत से लोग हैं जिसमें से कोई एक दो ऐसे खास लोग हो सकते हैं जो आपके पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन ज़िंदगी में कभी हार नहीं मानना। हारने वाले खड़े तो हो जाते हैं लेकिन डर और भय के साथ खड़े होते हैं, इसलिए हार नहीं मानना है। फिर से बिल्कुल हिम्मत और दम के साथ खड़े हो जाओ और मेहनत करो। जितना मेहनत करोगे ना, आप देखो वहाँ से ही आपको मिलेगा, उसी रास्ते से मिलेगा। और ये लिख कर रख लो, कुछ दिनों में ये चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी, कुछ दिन में आपको बात समझ में आ जाएगी। सफलता जब मिलती है ना, तब आपको समझ में आता है कि यार पहले हमने ये काम क्यों नहीं किया, कर लिया होता तो ज़्यादा अच्छा होता। बट वही है ना, डेस्टिनी हमसे वो सारे काम करवाती है, वो सारी चीज़ें ऊपर वाला वो सारे खेलने के लिए मजबूर कर देता है, जहाँ पर हमको कुछ ना कुछ अलग करना पड़ता है, हट कर करना पड़ता, नहीं तो अटके पड़े रहते हैं। आप इसी तरीके से परेशान होते रहेंगे, आपको रास्ता मिलेगा नहीं। तो गाइडेंस यही है कि यस, आप बिल्कुल मेहनत करते रहिए और सफलता आपको कुछ दिनों में दिखने लगेगी, समझ में आ जाएगा, क्योंकि आप कोशिश तो कर रहे हैं पर हट जाते हैं, पीछे रास्ता नहीं मिलता है ना, तो लटक जाते हैं कुछ चीज़ों, कुछ बातों को लेकर के। आगे भी फ्यूचर में भी कुछ इस तरीके से अगर होता है तो आप डेफिनेटली लिख कर रख लीजिए, आप बाहर निकल जाओगे। ठीक है, जो भी समस्या है आपकी, दिख रहा है कि किसी काम में, किसी बात में बड़ी सफलता आपको चाहिए, एक लंबे समय से हो सकता है कि आप कुछ ऐसी ईश्वर को, प्रार्थनाओं को मना रहे हैं, मैनिफेस्टेशन आपका चल रहा है, कुछ ऐसी चीज़ों को लेकर के आप दिन रात प्रार्थनाओं में लगे हुए हैं, कुछ पाना चाहते, कुछ करना चाहते हैं। बड़ा काम हो सकता है, बड़ी बात हो सकती है, बड़ा रिश्ता आपकी लाइफ में हो सकता है, बहुत बड़ा जीवन का प्रश्न हो सकता है, लेकिन इन चीज़ों से निकलेंगे कुछ समझदारी के साथ, वो करना होगा आपको। ठीक है, अब आ जाता है कि एक रिश्ता तो आपकी, ये हिंट है आपके लिए, आप समझ जाओगे। एक रिश्ता तो ऐसा कोई ना कोई तो होना चाहिए जो आपको कभी ना छोड़े। कुछ ऐसा हो सकता है कि आपने किसी को छोड़ दिया हो, पीछे हट गए हों, कुछ ऐसी बातें हुई हों जहां आपको अच्छा नहीं लग रहा हो, अच्छा फील नहीं हो रहा हो, लेकिन जो आपको सच्चे मन और दिल से चाहते हैं ना, आप लो फ्रिक्वेंसी में रहकर आपने सोचा हो कि शायद ये हमारे लिए सही नहीं है ना, तो आपको आत्मा से, अपनी अंतरात्मा से शांत होकर के बैठना है, सोचना है कि क्या ये सही रिश्ता है, क्या ये सही बंदा बंदी है, क्या ये सही रिलेटिव है, क्या ये सही रिश्तेदारी है, क्या सही लोग हैं, सही काम है, इनके माध्यम से क्या क्या हम कर सकते हैं। आपका अंतरात्मा जो जवाब देगा ना, वो गलत नहीं होगा, वही आपका आंसर होगा। तो आप आगे बढ़िए। अगर लगता है कि ना, रिप्लाई आंसर आपको मिलता है कि नहीं, तो इस आंसर के साथ ही आपको आगे बढ़ना होगा, ना के साथ ना और हाँ के साथ हाँ, क्योंकि ये आत्मा कभी झूठ और गलत नहीं बोलती है। जब आप उसको बार बार कुरेदते हैं ना, तो फिर वो भी मजबूर होती है आपको उत्तर देने के लिए। ठीक है, अब आ जाता है कि आप में से बहुत लोगों को, मुझे पता है, दिख रहा है एनर्जी आपकी, कहीं ना कहीं आप गुस्सा हुए पड़े हुए हैं। क्यों? गुस्सा भी बहुत छोटी सी बात है, गुस्सा आता है चला जाता है, लेकिन आपका गुस्सा बार बार आ रहा है, क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है, ये समझ में आ रहा है। तो गुस्सा भी आपने उन्हीं पर किया होगा कि जहाँ कहीं ना कहीं यकीन होता है कि आज नहीं तो कल कोई ना कोई तो मना लेगा, कोई ना कोई तो पलट कर देख लेगा। हाँ, ऐसा ही चल रहा है ना। गुस्सा आप अपने उन लोगों से, दुश्मनों की बात नहीं कर रही हैं, एनिमीज़ की बात नहीं कर रही हूँ, गुस्सा तो उनके साथ जायज़ है, बहुत सही है, लेकिन ये गुस्सा उन लोगों के साथ है, आपको बता दे रही हूँ, जो आपके अपने हो सकते हैं, ख़ास हो सकते हैं, बहुत
नज़दीक के हो सकते हैं। आपको ऐसा लग रहा है बार बार कि गुस्सा हुए हैं तो उनको देखना चाहिए, मनाना चाहिए, बोलना चाहिए, बातें करना चाहिए, समझाना चाहिए, कुछ कहा सुनी करना चाहिए, ठीक है। लेकिन एक बात इसमें ये भी शामिल है कि कुछ लोगों को अपना सेल्फ़ रिस्पेक्ट देखने की ज़रूरत है, क्योंकि हो सकता है आप अपने सेल्फ़ रिस्पेक्ट के बारे में नहीं सोच रहे हैं। कुछ ऐसा लग रहा है जैसे किसी चीज़ को लेकर के, किसी ख़ास बात को लेकर के, किसी ख़ास काम को लेकर के आप ऐसे लग रहा है कि क्यों आप जलील हो रहे हैं। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। एनर्जी आपकी जो आ रही है वो कुछ इसी तरीके से मिल रही है कि आप क्यों जलील हो रहे हैं। जलील होने की ज़रूरत नहीं है गाइस। यहाँ पर जो क्लियर एनर्जी आ रही है वो इसी तरीके की आ रही है, ठीक है। कोई भी बात है, किसी भी तरह का रिश्ता है, कोई भी आपके मन में इतनी आत्मीयता है किसी के लिए, किसी जगह के लिए, किसी खास बात या काम के लिए, अपनी ज़िंदगी से जुड़े किसी अहम इंसान के लिए, तो फिर वहाँ पर हमेशा जलील नहीं होना चाहिए। निकल जाओ, यस, निकल जाओ। बताओ क्यों निकल जाओ? क्योंकि ये चीज़ें आपके साथ रिपीटेशन में है, रिपीट होगी। आपका आत्मा दिल मन तो सही है ना। लेकिन ऐसा क्यों लग रहा है कि ये प्रोटेक्शन तो है, लेकिन प्रोटेक्शन आपके लिए है, किसी और के लिए नहीं है। ये आपकी ओर से कुछ ऐसी काम, कुछ ऐसी बातें, सिचुएशन है जहाँ पर आप स्टक पड़े हुए, बंधे हुए अपनी ही परिस्थितियों में। कहता है इंसान छटपटाता है, निकलना चाहता है लेकिन निकल नहीं पाता है अपने ही कारण को। ऐसा नहीं कि किसी ने बांध कर रखा है, या आपने अपने आप को बांध कर रख लिया है कहीं पर, किसी सिचुएशन में, किसी स्थिति परिस्थिति में, किसी रिश्ते में, किसी जगह में, किसी ऐसे काम में जहाँ से बार बार निकलना ही नहीं चाहते। क्यों जलील हो रहे हो? अब इससे ज़्यादा और क्या बोला जाए कि आपकी एनर्जी जो है वो आगे बढ़ चुकी है। इन चीज़ों को लेकर के आपके अंदर एक मैच्योरिटी का लेवल आ चुका है। उस मैच्योरिटी में आने के लिए एक दो और काम आपको अपनी लाइफ में सुधारने हों, ठीक है। अपने जो भी है वर्तमान स्थिति में आपको क्या करना चाहिए, यही कुछ है। ऐसा ही निकल कर के आ रहा है कि निकल जाओ। जहाँ पर जलील होना पड़ रहा है, अपनी मैच्योरिटी के साथ आगे बढ़ना होगा, समझ रहे हैं, ठीक है। नहीं निकल सकते, किसी जगह से नहीं भाग सकते, किसी रिश्ते से नहीं भाग सकते हैं, तो शांत होकर के बैठ जाओ। मूक दर्शक तो बन सकते हैं, है। कुछ समय बैठिए, आपके सामने सारा ड्रामा हो जाएगा क्लियर, पर्दे उड़ जाएंगे। अब आ जाता है कि हो सकता है कि आपके अपनों ने ही सिखाया हो कि इस दुनिया में हमारा अपना कोई नहीं, ठीक है, कोई किसी का नहीं होता है, तो फिर आपको डरने की क्या ज़रूरत है। सीखा हमने अपनों से ही है, आसपास के माहौल से ही है, और आपको ये समझ में आ भी गया है कि अकेले ही चलना, अकेले ही फाइट करना, अकेले ही दुनिया देखनी है। अकेले किसकी कब तक? अच्छा बताइए, माँ बाप जन्म देते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि आप 90 साल के हो जाए, 80 साल के हो जाए, 70 साल के हो जाए, तब भी माता पिता आपके साथ रहेंगे? नहीं रहेंगे ना। तो फिर आपको कहाँ तक वो उनके एक 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 जिम्मेदारी नहीं, ज़िंदगी में उनकी बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं। यही बहुत है कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को पूरा किया, तो आप तो उतना भी नहीं कर पाएंगे, तो फिर क्या करेंगे? हार तो ज़िंदगी में है ना। तो फिर इसलिए हारे हुए इंसान को बोला जाता है कि हमेशा अकेले ही चलना पड़ता है जीत हासिल करने के लिए। इसलिए नहीं कि उसके पास कुछ है नहीं तो वो हार गया, नहीं नहीं नहीं। उसको जीत हासिल करने के लिए, कुछ पाने के लिए आगे बढ़ना पड़ता है, उठना पड़ता है। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आपको सारी ज़िंदगी कोई ना कोई सपोर्ट करता रहे, ठीक है। तो ये जो है ना कि जब आपने इस दुनिया से, अपनों से, आसपास के माहौल से सीखा है कि अकेले ही चलना है, तो फिर क्यों नहीं सीखते अकेला चलना? क्यों इस तरीके से आप अपने अंदर कहते हैं कि कॉन्फिडेंस नहीं ला पा रहे हैं किसी बात का? जैसे बार बार डर होता है गिरने गिराने का कि कोई गिरा ना दे, कोई गिर ना जाए। कुछ ऐसे बात है जिसको लेकर आप पीछे मुड़ मुड़ कर देखते हैं, बार बार डर जाते हैं। आपको ऐसा क्यों लगता है कि कोई चीज़ आपके हाथ से खो गई है और आपको भी हर्ट करेगी, आपको भी बहुत परेशान करी है, फिर से दोबारा वो चीज़ें ना हो, रिपीट हो जाए? क्यों डर लग रहा है? आप इन चीज़ों से
बहुत कम समय में, कुछ ही दिनों में हो सकता है कि आप 8-9 दिन में आपके सामने कुछ ऐसी पिक्चर आएगी, कुछ ऐसी बात होगी जब आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आपका अपना कॉन्फिडेंस बढ़ने के साथ साथ आपका अपना कोई काम होगा जब आपको लगेगा कि हाँ, अभी तक हम गलत सोच रहे थे या गलत डर और भय में पड़े थे। डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ऑलरेडी आपके अंदर इतना ज़्यादा कहना चाहिए एक पैशन है अपनी लाइफ को, ज़िंदगी को जीने का या उसका रास्ता मोड़ने के लिए। जो फायर एनर्जी होती है, जो पैशनेट होते हैं ज़िंदगी में, किसी भी जगह, किसी भी क्षेत्र से जुड़ा हुआ आपकी ज़िंदगी में कोई एक सपना, ड्रीम कुछ भी हो, उसको पा लेने का, कर लेने का अंदर से जो जज्बा होता है ना, वो कोई नहीं रोक सकता। इस वक्त आप सभी जो लोग भी, जितने लोग भी देख रहे हो, उनमें से ज़्यादातर लोग फायर एनर्जी में हैं गाइस, ठीक है। तो आपके साथ ये कुछ दिनों की स्थिति परिस्थिति ज़्यादा चलेगी और कुछ लोगों के लिए कुछ सप्ताह चलेगी, ठीक है। कुछ सप्ताह चलेगी और कुछ लोगों के लिए 8-9 महीने चलेगी, इससे ज़्यादा नहीं चलेगी। आप सारी चीज़ों से आप बाहर निकलोगे। बस वही चीज़ है कि जो इसमें गाइडेंस है इस वीडियो में, जो बातें आपको बता रही हूँ, मैं आपको हिंट भी दे रही हूँ आपकी स्थिति परिस्थिति का, और उसके हिसाब से कि आपको ऐसा फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है, ऐसी सिचुएशन बन रही है, आप ऐसा सोच रहे हैं, आप ऐसा कर रहे हैं, तो फिर आप ये करो। समझ रहे? अभी आएगा यहाँ कि आप अच्छे बनकर भी बुरे बने रहे, ये सारी चीज़ें हैं। लोगों का हो सकता है नज़रिया इस तरीके से हो कि इंसान कब तक अच्छा किरदार खेलता रहेगा। आपने तो अच्छा किया, लेकिन किसी ने, सामने वाले ने 1 बार 2 बार 3 बार, तब आप तो जवाब देंगे ना। तो वो आपकी, कहते हैं ना, 100 अच्छाइयाँ करो, एक गलती बहुत भारी पड़ जाती है। तो वही सिचुएशन है कि लोगों के सामने आपको एक बहुत बड़ा क्रिमिनल बोला जाए, या बहुत बड़ा शातिर इंसान, या बहुत बड़ा चालाक और ऐसी चीज़ों को जो छल कपट धोखा करने वाला बताया गया है। अब उन चीज़ों से आपको डर लगता है कि मेरा नाम खराब हुआ, मेरा चीज़ें खराब हुई हैं, तो आपको इन चीज़ों के लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बुरे तो थे पहले भी, तो भी सबके सामने बुरे थे। अब बुरा और कितना बुरा होगा। आपको अपनी लाइफ में बिज़ी रहना, अपने काम में रहना है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में हो सकता है कुछ ऐसी बातें सामने आएंगी। मतलब हो सकता है कोई इंसान आ जाए आपके सामने अचानक से, और अचानक से कोई ऐसी बात बोल दे, या राज खुल जाए, या बात आ जाए, रास्ता मिल जाए, जो आपको ऐसा फील हो रहा था, उन चीज़ों से आप बहुत अच्छी तरीके से निकल जाएंगे। क्या करना चाहिए? महाशिवरात्रि आ रही सभी के लिए है कि आप ईश्वर की शरण में रहिए, है ना। आप जिस धर्म से हैं, है ना, ईश्वर, अल्लाह, अपने भगवान को, ईष्ट को, जिसको भी आप मानते हैं, आप उनकी पूजा करें, उनसे प्रार्थना करें कि ये सारे भ्रम, डर, भय निकल जाए। क्योंकि ये भ्रम जाल होता है, परिस्थितियों के हिसाब से होता है, कुछ समय का रहता है, ज़्यादा समय नहीं लगता है, ठीक है। लेकिन हाँ, बहुत ज़्यादा एकदम कहना चाहिए कि जल्दी जल्दी चीज़ें होती हैं, उस वजह से प्रॉब्लम आती है। अब आप में से बहुत लोग अपनी फैमिली, परिवार को लेकर के, ये शादी ब्याह को लेकर के टेंशन में हो, दिक्कतों में हो, या फिर चीज़ ऐसा हो रही हो कि फाइनेंशियली किसी चीज़ को लेकर के, बड़े काम को करने के लिए स्थिति परिस्थिति नहीं बन पा रही है आपकी। आप सोच रहे हैं कि बड़ा काम करना है, शादी विवाह पार्टी, या कुछ ऐसा समारोह, या कुछ ऐसी चीज़ है, यहाँ पर कन्फर्म है ये चीज़ दिख रही है, या अभी नहीं लग रहा है तो आने वाले टाइम पर आपको ये चीज़ों का व्यवस्था करना पड़े, तो उसमें कुछ हो सकता है, दिक्कतें आ सकती हैं। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने काम में बिज़ी रहना है, आपका वो काम हो करके रहेगा, ठीक है। अगर जिस पर्पज़ से, एक प्योर एनर्जी के काम कभी ऊपर वाले नहीं रोकता गाइस। अच्छे कर्म करने वालों का कभी भी, कहते हैं ना, किसी भी तरीके, क्योंकि ये जो होता है ना, आपके अंदर ये दोनों चीज़ों का, दोनों एनर्जी का सामंजस्य है। अगर आप अच्छे वक्त को भी निकालना चाहते हैं, अच्छे काम को करना भी जानते हैं, तो बुरे वक्त में भी अच्छा काम करना और उसमें एडजस्टमेंट करना आप जानते हैं। क्योंकि ये सवाल होता है आपके सारे लोगों का, फैमिली का, लोगों का। मौके और अवसर आपके पास ज़रूर आएंगे। शादी के लिए अगर आप किसी भी तरीके से देख रहे, सुन रहे, तो यस, शादी का मौका आएगा, आपके पास रिश्ता भी आएगा। साथ में आपका फाइनेंशियली कोई ऐसा बड़ा काम करना चाहते हैं जिसमें बहुत रुपया पैसा लगे, या प्रॉपर्टी का ऐसा कुछ चीज़ हो, तो वो भी आपकी सारी प्रॉब्लम, समस्याओं का हल होगा।
जैसा कि मैंने बोला है ना कि पैशनेट हैं, काफ़ी सोच रहे हैं, काफ़ी करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ज़रूर हार्ड वर्क करिए, मेहनत करिए, ठीक है। यहाँ पर अब आप उन लोगों के लिए बोल देते हैं कि देखिए जो बातें क्लियर है, यहाँ पर बहुत लंबे समय से आपका इंतज़ार चल रहा, बहुत से कामों के लिए हो सकता है यहाँ क्लियर बोलूँगी, बंदे बंदी हैं जो शादी नहीं है, शादीशुदा नहीं है, और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स वाले भी लोग हैं। यहाँ शादीशुदा है जिनका रिश्ता है, कहीं ना कहीं जुड़ाव यहाँ पर दिख रहा है, एनर्जी मिल रही है, मदर फादर भी हैं, यस, और आपका रिश्ता कहीं और भी है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ज़बरदस्ती किसी को आप नहीं रोक सकते, एनर्जी आपकी ऐसी ही चल रही है पकड़ने छोड़ने की, समझ रहे। तो ज़बरदस्ती आप किसी को नहीं पकड़ सकते, क्योंकि जाने वाला अगर आज रुक गया ना, तो ये कन्फर्म है वो फिर कल नहीं जाएगा। आपको इस बात की गारंटी कोई नहीं दे सकता, वो फिर जाएगा, कन्फर्म है फिर जाएगा। ज़बरदस्ती किसी से पकड़ कर रिश्ता नहीं बनाया जा सकता है। हम किसी के चारों तरफ पूरी दुनिया खड़ा कर देने लाकर उसकी खुशियों के, तो भी वो व्यक्ति संतुष्ट नहीं हो सकता, ठीक है। तो किसी को ना रोके, ऐसा लग रहा है कि आप किसी को ज़बरदस्ती रोकने की कोशिश कर रहे हैं, जा रहे हैं तो जाने दीजिए ना, आपका अपना रिस्पेक्ट है ना, आपकी अपनी लाइफ है ना, आप उसमें उसकी ओर देखिए। यहाँ पर जो है डिज़ाइननेस ज़्यादा दिख रही है, कुछ ऐसा लग रहा है कि सोल पावर आपका हो सकता है यहाँ पर घट रहा हो, ईगो भी आपके अंदर आ रहा है, सेल्फ रिस्पेक्ट भी जा रहा है, कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रहे हैं, कंप्लीट अपने आप को फील नहीं कर पा रहे हैं। मैंने स्थिति आपकी जो थी वो इस तरीके से बताई है कि बहुत सी बातों में बोला है कि आपको अपने ज़िंदगी को जीना है, लेके चलना है ना। ये ना देखें कि रिदम मिले तो ही हम उस ज़िंदगी को जीने की कोशिश करें, नहीं नहीं नहीं, इस वक्त भी आपको ऐसे ही चलना है, क्योंकि आपके साथ ऊपर वाला है, यूनिवर्स है। यहाँ पर बहुत से सपने आपके ऐसे हैं जो कि छुपे हुए हैं, नहीं बताना चाहते हैं, कोई बात नहीं है, कोई बात है, कोई चीज़ ऐसे नहीं बोलना चाहते, ना बताएं, लेकिन क्या वो पूरे होंगे, उसके लिए आपको अपने आप को बहुत बदलना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, क्लियर यहाँ दिख रहा है। अगर आप चेंज नहीं करेंगे, बदलाव नहीं लाएंगे अपने अंदर, तो वो चीज़ें रुक जाएंगी। क्योंकि एक ऐसा सपना होता है जिसको हम सबके सामने पूरा करना चाहते हैं, ठीक है। एक सपना ऐसा होता है जिसको हम किसी को नहीं बताना चाहते, नहीं बोलना चाहते, समझ रहे हैं आप अच्छी तरीके से, मैं आपसे ही बोल रही हूँ, छुपा हुआ आपके मन में और दिल में जो है बैठा ड्रीम क्यों नहीं बता रहे। कहीं तो कुछ डर होता है ना, कुछ शक होता है, कुछ भय होता है ना, जो ना कोई एक्सेप्ट करे, तो फिर आपका सपना टूट गया तो मन ही मन और दिल ही दिल आप इन चीज़ों के लिए फाइट कर रहे हैं। तो आप इन चीज़ों से निकलोगे, बाहर निकल जाओगे, लेकिन अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। कैसे तैयार करना पड़ेगा? एक चीज़ होती है जो आप जब किसी से ना बोल पाओ, कह ना पाओ, तो फिर किससे बात करते हैं हम अकेले में, किससे बोलते हैं, किससे प्रार्थनाएं प्रेयर करते हैं। तो यस, आपको वही करना है। जब दुनिया में कोई ना सुने तो ऊपर वाले को याद करो, ठीक है। आपको रास्ता मिल जाएगा, रिप्लाई भी मिलेगा, आंसर भी मिलेगा, उसमें जो भी आप चाहते हैं ना, जिस तरीके से, तो आपके लिए क्या सही क्या गलत है वो चीज़ें निकल कर के आ जाएंगी और उसी माध्यम से आएंगी। ऐसा नहीं कि आपको कोई आकर बताएगा, उसी माध्यम से आएगा जिस चीज़ को लेकर के आप लगे हैं। अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाते जाओ, बिल्कुल कहते हैं ना, बहती धारा के साथ, बिल्कुल पवित्र नदी के साथ, पवित्र जल के साथ आप आगे बढ़ते जाओ, ठीक है। बहुत से लोगों के लिए ये हो सकता है कि आपकी अभी वर्तमान सिचुएशन में आपका हो कोई ऐसी बीमारी हो जिससे जूझ रहे हो, परेशानियों दिक्कतों के दौर से चल रहे हो, और न केवल आप परेशान हो, आपकी फैमिली में कोई ऐसा बीमार हो कि दूसरे व्यक्ति भी परेशान हो रहे हैं और आप भी परेशान हो रहे हैं। तो क्या ये जल्दी ठीक हो जाएगी? यस, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये कुछ ही सप्ताह में बिल्कुल बिल्कुल आप इससे रिकवर कर जाओगे, ठीक है। मेडिटेशन कीजिए, ध्यान कीजिए अगर हो सकता है तो, मतलब एक्सरसाइज वगैरह जो आपके लिए सबसे अच्छा होता है, भ्रामरी आप करो, अपने हिसाब से देख सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। हर बॉडी को किस तरीके से कैसे करना है, कौन सी बीमारी है, किस तरीके से चीज़ें, आप निकलोगे इन्हीं चीज़ों से, दवाइयाँ आपकी बंद हो जाएंगी, लेकिन उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी,
ओके। अब आ जाता है यहाँ पर कि हो सकता है कुछ लोगों के बीच में आप घिरे हुए हैं, ठीक है, कुछ लोगों के बीच में आप घिरे हुए हैं जो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये इस तरीके से सिचुएशन से आप बाहर निकलना चाहते हो, लोगों के बीच से निकलना चाहते हैं। तो क्या ये पॉसिबल है? तो यस, हाँ पॉसिबल है, क्योंकि आपको पता है कि किस तरीके से कोई काम किया जाना चाहिए, ठीक है। चाहे वो आपसे जुड़े हुए लोग हों, चाहे वो आपसे दूर हों, मतलब आपके पास हों या दूर हों, या स्थिति परिस्थिति आपकी ऐसी हो कि आप नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो बर्डन है, जो एंग्जाइटी है, जो स्ट्रेस ले रहे हैं आप इतना ज़्यादा इन सब बातों का, सारी चीज़ें आपकी रिमूव हो जाएंगी। बस आपको अपने ऊपर ही वर्क करना है, ठीक है। जैसा मैंने गाइड किया है कि ज़्यादा परेशानियों दिक्कतों के दौर पर बोलते हैं ना, मेहनत, कड़ी मेहनत करो, है ना। दुनिया में जब कुछ काम नहीं आता ना तो मेहनत से रास्ता मिल जाता है। एक बार इंसान असफल होता है लेकिन दूसरी बार उसको ऊपर वाला सफल बना ही देता है। तो आपको सफलता तो मिलनी है, तो फिर क्यों परेशान हो रहे हैं? और बहुत कम दिनों में मिलना है। ज़्यादातर मैंने जैसा कि आप में से ज़्यादा लोगों के लिए बोला है कि ट्रांसफॉर्मेशन बहुत भयंकर तरीके से होगा आपका, ठीक है। कभी कभी होता है ये जो परेशानी दिक्कतें चारों तरफ से जब आती हैं ना, तो ये सब चीज़ होता है कि आपके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी, ये देखिए, ये दिक्कत, ये परेशानी, ये स्थितियाँ जो रहती हैं, चाहे ये इन चीज़ों को लेकर के मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत सी चीज़ों के लिए जो होता है सिखाया जाता, आपको बताया जाता है। अवेकनिंग, ट्रांसफॉर्मेशन होगा, बदलाव होगा। आप में से बहुत लोगों के लिए कई चीज़ों को आप सीखोगे, कई चीज़ों के बारे में आपको पता चलेगा, कई चीज़ों को लर्न करने की कोशिश करना, आप टीच भी करोगे। कुछ ऐसा भी आपके साथ हो सकता है कि आपको जो कभी पता ना हो तो आप वो चीज़ें, आप उसके बारे में सोचने लग जाओगे, समझने लग जाओगे। तो ये चीज़ होगा। ट्रांसफॉर्मेशन सबके लिए नहीं, लेकिन हाँ यस 20% लोग यहाँ पर ऐसे हो सकते हैं कि आपकी लाइफ में ज़बरदस्त तरीके से अवेकनिंग, और अवेकनिंग के साथ बदलाव आएगा। बहुत मतलब पीसफुली होगा ये, कुछ ऐसा नहीं रहेगा। थोड़ा अपने अंदर तो कष्ट होता है जब हम समझ नहीं पाते, भड़बड़ा जाते हैं कि क्या हो रहा, क्यों हो रहा, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। इसलिए तो आपको परेशानी होना है, ये कुछ अच्छा होने के लिए होता है। कामली एकदम इसको फेस करना है आपको, पीसफुली चलना है अपनी लाइफ में, लव और हैप्पीनेस के साथ, क्योंकि सोल आपकी जो है ना वो बहुत बहुत अच्छी है आपकी सोल। तो कुछ नया लेकर के आएगी, ऊपर वाला आपको कुछ नया गिफ्ट देगा जो स्पिरिचुअली आपकी लाइफ को चेंज कर देगा, स्पिरिचुअली आपके रास्ते को, आपके पाथ को बदलने में करेगा। क्योंकि ये सबसे बड़ा इसका उदाहरण है। आपकी लाइफ में हो सकता है कुछ ऐसा उच्च पद या कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ अच्छी खुशियाँ, कुछ अबंडेंस, कुछ ग्रोथ, कुछ लाइफ में ऐसा बदलाव के साथ आएगा जो बड़ी मुश्किल से मिलेगा। तो पर मिलेगा तो ज़रूर ना गाइस। तो फैमिली में भी कुछ अच्छा हो सकता है। तो यहाँ आपको यही है, मैंने जितनी गाइडेंस दी है उसको फॉलो करना है। बहुत आप लाइट फील करोगे, स्टेबल फील करोगे इन सब चीज़ के बाद। अच्छा ठीक है, ये जो चीज़ें होती ना, बोलते हैं कि अरे यार ऐसा दुख कष्ट होता, दुख कष्ट नहीं होता है। आप इन चीज़ों को अगर एंजॉय करके बाहर निकलोगे तो बहुत अच्छा है। रोते हुए निकलोगे तो फिर अभी तो भाई आपके हाथ में है कि आपको रोते हुए निकलना है, क्योंकि चीज़ देखो मिलने वाली चीज़ें हैं, बदलाव आएगा, चेंज आएगा, कुछ ऐसा आपके साथ कहते हैं ना, एक नया आकाश, नई दुनिया, नई खुशी, नई चीज़, नया रिश्ता, नया जॉब, नई बिजनेस, या उसी में ग्रोथ जिसमें है उसी में। तो आपको ये सब करके प्यार से निकलना, आसानी से निकलना है। क्रिएटिविटी आपके अंदर भरपूर है, हर तरीके की सोच आप सोच सकते हो, अच्छे से अच्छी, बुरी से बुरी, हर तरह की परिस्थितियों को आप एडजस्ट कर सकते हैं, अच्छे से अच्छा, बुरा से बुरा। ये ऊपर वाले ने आपको दिया है तो फिर इसका फ़ायदा क्यों नहीं उठाते हैं, क्यों डिस्टर्ब हो जाते हैं। ये जो चीज़ें होती हैं कि आप में अभी वर्तमान में आपको ऐसा क्या करना चाहिए, या अपनी परेशानी या सामना किस तरीके से करें। तो ये छोटी छोटी जो बातें हैं, जो टिप्स हैं गाइस, इनको लेकर के अगर आप चलोगे ना तो बहुत बहुत अच्छा वो होगा आप में से। यह सभी के लिए चीज़ें आएगा कि आपको अपने आसपास जो कहते हैं ना कि जो लाचार लोग हैं, या फिर ये बोलें कि जो मजबूर लोग हैं, या पशु पक्षी हैं, पेड़ पौधे हैं,
ठीक है। गर्मी स्टार्ट होने वाली, बहुत से पेड़ पौधे मर जाते हैं, तो आप अगर एक पौधे को भी जल देते हैं तो फिर उसकी ज़िंदगी तो आप बचा रहे हैं ना, तो वो आशीर्वाद तो आपको मिलेगा। किसी पशु पक्षी को पानी, दाना, जल कुछ भी ऐसा दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं अपने स्तर पर, ठीक है। तो ये मानवता का एक बहुत बड़ा वो होता है। ये आपकी समस्याओं को कम भी करेगा, ख़त्म भी करेगा। बहुत जल्दी इन चीज़ों से आप बाहर निकलोगे। ऐसा लगेगा अरे कल तक तो ये था, आज देखो हमारे साथ सब कुछ अच्छा चल रहा है, सारी परिस्थितियाँ अच्छी चलेंगी। गाइज़ यहाँ आपको करना पड़ेगा गाइडेंस के साथ, ठीक है। हो सकता है कि आप ना कर रहे हो या कर रहे हो, तो आपकी चीज़ों के लिए, रिश्तों को लेकर के भी वही चीज़ है गाइस कि आपको सफलता मिलेगी अपने रिश्ते में, लव लाइफ में जो भी है, ठीक है, सफलता मिलेगी। लेकिन पेशेंस रखने की बहुत ज़रूरत है। आप पेशेंस नहीं रखेंगे तो फिर किस तरीके से होगा। ये देखिए, ये रास्ते, ये मार्ग, ये ज़िंदगी आपके साथ है। कहते ना, काली घनी रात चाह रही है। परेशानियों, बुरे वक्त को आप आसानी से, प्यार से, धीरे 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 चलते चलते आप निकालोगे तो ग्रोथ भी मिलेगी, रास्ता भी मिलेगा और लाइट भी मिलेगी, पर मिलेगी ज़रूर, है ना। हार्ड वर्क कीजिए, मेहनत कीजिए। जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके लिए काफ़ी मीनिंगफुल होगी। अगर इन चीज़ों को और ज़्यादा मैं क्लियर कर दूँ तो सभी के लिए एक साथ, कि ऐसा क्यों, तो वही चीज़ है कि आपकी ज़िंदगी में बस आपको प्यार के साथ ही चलना है, आराम से, शांति से, पीसफुली, जैसे मैंने बोला है ना, घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना, परेशान नहीं करना अपने आप को, अपनी एनर्जी को लो नहीं करना है। क्योंकि अंदर तो बहुत कुछ है, बाहर अगर आपने सहन कर लिया तो अंदर से ऊपर वाला बैठा है देने के लिए आपको, ठीक है। तो रास्ता तो है आपके लिए, ऊपर वाले ने बना दिया है, बस उसको तय कर लो। ये है कि उस रास्ते पे चलो। चीज़ें खुद ब खुद आपको जब दिखने लगेंगी ना तो आपको खुशी होगी, खुश हो जाओगे आप, ठीक है। तो ये थी आज की रीडिंग। ओके, बाय बाय।